ये जो आप सेक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से उठा के ले लिया। इस सेक्शन को लेते टाइम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। या यूँ कह लीजिए कि अभी हम आपसे कहते हैं कि सेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपने इतना बड़ा सेक्शन ले लिया या इतना बड़ा सबसेट ले लिया। अगर आप इतना बड़ा सबसेट ले भी लेंगे और लेकिन ये भी केवल कह रहे हैं तो वो इन 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब L हमेशा इसी तरीके से लिया जाएगा, तभी वो इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा और सेक्शन कहलाएगा। अगर आप L को अपनी मर्जी से ले लेंगे तो वो इन 3 प्रॉपर्टीज को कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा और कभी भी सेक्शन नहीं कहलाएगा। ये पहली बात थी। मतलब L को जब आप लेंगे यहाँ से यहाँ तक L होगा। L को लेने का तरीका है, अगर आप L को ऐसे लेंगे तभी वो L की उन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। इसमें आप चेंजेस करेंगे, आप कहेंगे नहीं हम तो केवल इतना ही कर लेंगे, तो वो इन 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कभी भी नहीं करेगा और वो उस केस में सेक्शन नहीं बनाएगा। दैट मीन्स अगर आपको सेक्शन चाहिए या ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए तो ये केवल तभी पॉसिबल है जब आप L को इस तरीके से लें। ठीक है, क्या है पहला आपसे L is non-empty proper subset of Q। L is non-empty proper subset of Q का क्या मतलब? L में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। That is L is non-empty। L में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए और प्रॉपर सबसेट ऑफ Q का मतलब ये होता है कि L प्रॉपरली Q में कंटेन करना चाहिए। मतलब L के सारे एलिमेंट्स तो Q में होंगे, लेकिन Q में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो L में नहीं होंगे और प्रॉपर के कारण इसके नीचे कभी भी इक्वल टू नहीं लगेगा। प्रॉपर का मतलब L के सारे एलिमेंट्स तो Q में होंगे, लेकिन Q में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो L में नहीं होंगे। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के केस में कभी भी नीचे इक्वल टू नहीं आता है, ना इक्वल टू की पॉसिबिलिटी आती है, क्योंकि एक एलिमेंट Q में जरूर होगा जो L में नहीं पाया जा रहा होगा। दैट मीन्स L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। ये दूसरी पहली कंडीशन थी कि L एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरा L नॉन एम्प्टी के साथ साथ प्रॉपर सबसेट ऑफ Q होना चाहिए। मतलब L के सारे एलिमेंट्स Q में होने चाहिए, लेकिन Q में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो L में पाया नहीं जाएगा। दैट मीन्स L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। दूसरे पॉइंट में क्या रहा है? एनी रैशनल नंबर which is देखिए क्या इंटरप्रेट करना होता है। मान लीजिए A और B दो रैशनल नंबर हैं, ठीक है? A और B दो रैशनल नंबर हैं such that A is less than B, such that A is less than B and B belongs to L, तो A भी L में पाया जाएगा। क्या मतलब हुआ कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ले लें, एक दूसरे से छोटा है, यदि ये L में पाया जाएगा तो ये भी अपने आप कहाँ पाया जाएगा? L में पाया जाएगा।
रियल रैशनल नंबर, रियल रैशनल नंबर, रियल रैशनल नंबर, रियल रैशनल नंबर। देखिए क्या होता है रियल रैशनल नंबर। अभी आपने दो चीज पढ़ी, मान लीजिए रियल नंबर यहाँ है, सेंटर में जीरो, इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर और इधर की तरफ नेगेटिव नंबर्स पाए जाते हैं। हमने इसका ऐसे एक कट लिया था, इसको हमने नाम दिया था एल का, इसको हमने नाम दिया था यू का। ठीक है, ये हमने इतना भी आपको बताया था। इसको लोअर क्लास कहते हैं, इसको अपर क्लास कहते हैं। कहते हैं कि इसकी अगर अपर क्लास दैट इज यू, लीस्ट एलिमेंट खुद में रखती है, अगर इसकी अपर क्लास लीस्ट एलिमेंट खुद में रखती है, लीस्ट रियल नंबर को खुद में रखती है, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर पेयर होता है एल और यू, उसको हम लोग रियल रैशनल नंबर कहते हैं। क्योंकि लोअर क्लास के लिए कहा क्या आ गया था, लोअर एलिमेंट इसमें होगा, अपर एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन अपर क्लास के लिए क्या कहा जा रहा है, अब देख सकते हैं अपर क्लास बढ़ता चला जाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं पाया जाएगा, लेकिन लोएस्ट एलिमेंट को जो होगा सब जहाँ से कट आप ले रहे हैं। तो यही कहा गया कि अगर अपर क्लास में लीस्ट एलिमेंट पाया जाता है, लीस्ट एलिमेंट उसको हम जनरली लो करते हैं आर से। अगर अपर क्लास में लीस्ट रैशनल नंबर पाया जाता है, तो इस कंडीशन में ये जो सेक्शन का कट होता है, इसको हम लोग रियल रैशनल नंबर कहते हैं, रियल रैशनल नंबर। और उस केस में रियल रैशनल नंबर को क्यू स्टार से डिनोट करते हैं। इफ यू हैज लीस्ट एलिमेंट या लीस्ट रैशनल नंबर, लीस्ट रैशनल नंबर स्मॉल आर इन इट, अगर यू में लीस्ट रैशनल नंबर स्मॉल आर पाया जाता है, तो उस केस में सेक्शन या कट को रियल रैशनल नंबर कहते हैं और उसको क्यू स्टार से डिनोट करते हैं। अगर यू में लीस्ट रैशनल नंबर स्मॉल आर पाया जाता है, तो उस कंडीशन में एल और यू को रियल रैशनल नंबर कहते हैं और उसको क्यू स्टार से डिनोट करते हैं। अगर यू में क्या कहते हैं, लीस्ट रैशनल नंबर आर पाया जाए, तो इस कट को हम रियल रैशनल नंबर कहते हैं और उसको डिनोट किससे करते हैं, क्यू स्टार से करते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखिए, रियल रैशनल नंबर की परिभाषा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। रियल रैशनल नंबर देखिए, इफ द अपर क्लास यू, इफ द अपर क्लास यू, इफ द अपर क्लास यू has least rational number, has least rational number
If upper class U has no least rational number, has no least rational number in it, if upper class U has no least rational number in it, then ordered pair L comma U, then ordered pair L comma U, जबकि ordered pair बोलेंगे आप उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे, then the ordered pair L comma U is called an irrational number, is called an irrational number. Here with you. And upper class U here. And upper class U and upper class U satisfies the following condition. And upper class U satisfies the following condition. प्रूफ है आपका, अभी तक आपने लोअर क्लास की प्रॉपर्टीज को पढ़ा था, लोअर क्लास की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया गया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। मतलब लोअर क्लास तभी कहलाएगा जब वो प्रॉपर्टीज को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, लेकिन अपर क्लास की प्रॉपर्टीज का प्रूफ है जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। Then upper class U satisfies the following condition, 10 property. U is non-empty, U is non-empty proper subset of Q. यानी आपने पहली प्रॉपर्टी लोअर क्लास में पढ़ी थी, प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। दूसरी प्रॉपर्टी, A और B दो रेशनल नंबर हो, A B से छोटा हो और A U में पाया जा रहा हो, तो B भी
लेट बी डज नॉट बिलोंग्स टू यू। अगर संभव हो तो मान लीजिए कि बी यू में पाया नहीं जाता है, अगर बी यू में नहीं है तो जाहिर सी बात है बी कहाँ होगा, एल में होगा। इफ पॉसिबल लेट बी बिलोंग्स, बी डज नॉट बिलोंग्स टू यू, दिस इंप्लाइज बी बिलोंग्स टू एल। जो एल में है वो यू में नहीं होगा, जो यू में है वो एल में नहीं होगा। फिर देखिए नाउ बाय देखिए definition of lower class L, lower class L की प्रॉपर्टी जस्ट अभी आपको पढ़ी थी, कहा था आपको लीजिए A comma B belongs to Q, A is less than B and B belongs to L। A comma B belongs to Q, A is less than B, B belongs to L। तो लोअर क्लास की डेफिनेशन कहती थी कि छोटा वाला भी एल में ही पाया जाएगा, मतलब एक कहाँ पाया जाएगा, एल में। अगर एक एल में है तो इसका मतलब है कि एक यू में पाया नहीं जाएगा। लेकिन आपने तो कहा कि एक यू में है और यहाँ कह रहे हैं कि यू में नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शनरी कंडीशन आई। यहाँ आपने कहा था कि ए यू में है और यहाँ आपने क्या कह दिया, ए यू में नहीं है, इसका मतलब विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, which is contradiction, hence our supposition is wrong and B belongs to U। हमने कुछ गलत माना तो कुछ गलत मिला, इस गलती को सुधारिए, इसका मतलब B कहाँ पाया जाएगा, U में ही पाया जाएगा। देखिए यहाँ से नीचे से लिखिए, hence our supposition is wrong